अक्टूबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में छाती के कैंसर की आगाही का महीना। पाकिस्तानी खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ज की आगाही के लिए अतालवी सिफारत खाने में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसे पिंक टी डे का नाम दिया गया। पाकिस्तान में छाती के कैंसर के तनासुब और शरह से मुतालिक डॉक्टर नाइला ने एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें छाती के कैंसर की तशखीस और बर वक्त इलाज के बारे में बताया गया। इस चार्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40 साल से लेकर 50 साल तक की खवातीन में ये मर्ज सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एक हैरत अंगेज बात है, और अगर इसका मुआजना मगरिबी ममालिक से किया जाए तो वहाँ ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज कम पाया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन में सबसे ज्यादा ये मर्ज पाया जा रहा है। जबकि इस्लामाबाद में हेड ऑफ ग्रुप स्पाउस मिशन और पुर्तगाली सफीर की अहलिया मारियाना पसीनहो ने भी इस हवाले से खुसूसी शिरकत की और एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशों को सराहा। I thank Express TV for joining मैं एक्सप्रेस न्यूज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के हवाले से वो पेश हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक्सप्रेस न्यूज के जरिए ये पैगाम पाकिस्तानी खवातीन तक बेहतर तरीके से पहुँच सके। मैं छाती के कैंसर की इस मुहिम के हक में हूँ, ताकि न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी इस मोजी बीमारी से बर वक्त आगाह हों। ये कैंसर काबिल इलाज है अगर इसकी बर वक्त तशखीस हो जाए। While it is treatable at an early stage, सेहत का ख्याल रखें। अतालवी सिफारत खाने के अलावा इस्लामाबाद में मुकीम दीगर सफीरों की बेगमात ने भी इस हवाले से शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। My name is Irena. मेरा नाम एरेना है, और मैं समझती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम खवातीन की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। मैंने ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ कि आप लोग ये काम जारी रखें। Help us spread this important message about the breast cancer. The breast cancer prevention campaign is छाती के कैंसर से आगाही की मुहिम पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी खास जरूरत है। एक्सप्रेस टीवी इस सिलसिले में एक उम्मीद की किरण है, जो कि लोगों तक ये पैगाम आम कर रहा है। एक्सप्रेस टीवी की काविश काबिल तारीफ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल इस पैगाम को बेहतर तरीके से आम किया जाएगा। so is reaching to reach the maximum results. अस्सलाम वालेकुम, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के इवेंट में मौजूद चंद खवातीन, जिनसे मैं जानूंगी कि हाउ इफेक्टिव दिस अवेयरनेस इज, और जिनसे मैं जानूंगी कि उनके व्यूज क्या हैं इस पूरे इवेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच लेडीज फॉर ज्वाइनिंग। आप सब खवातीन का प्रोग्राम में शमूलियत का शुक्रिया। एरेना, सबसे पहले आप बताएं, इटालियन एम्बेसी तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे लिए गए इस कदम को आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट? मेरे ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये इवेंट हम सब खवातीन के लिए ही था। हमें पता लगा कि पाकिस्तान में आगाही मुहिम कैसे चलाई जा रही है। पाकिस्तान में इस किस्म के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा कदम है। What do you say? How important is... आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में छाती के कैंसर से आगाही कितनी ज़रूरी है, और हम इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? Things in regard of this. I think it's of course very sensitive in this society. शायद ये यहाँ के मुआशरे का बहुत हसास मसला है, लेकिन औरत के लिए आगाही सबसे अहम ज़रूरत है, और आगाही मर्दों के ज़रिए भी फैलाई जा सकती है। चूँकि मुआशरे में ये हसास मसला है, तो ये फैमिली की जिम्मेदारी भी बनती है, ना कि सिर्फ औरत की। कुछ औरतें अपने शर्मीलेपन की वजह से बात नहीं कर पाती, लेकिन अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। Men are too shy to to talk about it, but if the family, if they have the support, I think that's even more that can be done. And I have seen you have a lot of questions. मैं तकरीब में आपकी दिलचस्पी देखकर बहुत खुश हुई। आप बहुत सवाल कर रही थी। इस किस्म की तकरीबात भी बहुत मुफीद साबित होती हैं आगाही फैलाने के लिए। यहाँ आकर आपने क्या सीखा? So how effective is this event for your own learning?
It was very informative, and I was surprised that the incidence is so high in Pakistan. मेरे लिए ये तकरीब बहुत मालूमाती थी। मुझे हैरत हुई ये जानकर कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ कैंसर की तमाम किस्मों में छाती का कैंसर सबसे आम है। मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा लोग हक़ाइक़ से आगाह होंगे उतना ही अच्छा है। इससे ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं, क्योंकि हमने इस तकरीब से भी यही सीखा है कि जितनी जल्दी तशख़ीस होगी उतना अच्छा है। अगर पहले 2 मरहलों में इसकी तशख़ीस कर ली जाए तो 98% लोग ठीक हो जाते हैं। Thank you very much, Albana. आपका बहुत शुक्रिया अल्बाना, इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करवाने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस तकरीब का हिस्सा बनकर बहुत खुशी। Pleasure to be a part of this event. Thank you for everybody who attended. मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसमें शरीक हुए। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर के हवाले से मनाया जाता है। खुशकिस्मती से मैं सदर आरिफ अलवी की ब्रेस्ट कैंसर मुहिम का हिस्सा भी रही हूँ। वहाँ मैंने जब पाकिस्तान में छाती के कैंसर के हक़ाइक़ जाने तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। And it's such a delightful experience to have. हमारे लिए ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। हम में से बहुत सारे लोगों को इनमें से काफी बातें नहीं पता थी जिनका जिक्र आज यहाँ हुआ। इस तकरीब से पहले बहुत सारे हक़ाइक़ से मैं भी लाइल्म थी। पाकिस्तानी औरत के लिए छाती के कैंसर से आगाही कितनी जरूरी है, बर वक्त तशख़ीस कितनी जरूरी है। आप क्या मशवरा देंगे और किस तरह पाकिस्तान में ख़वातीन को आगाह किया जा सकता है? And how, what do you suggest that how could we aware the Pakistani woman? All we heard during the entire campaign of the awareness in Pakistan. अक्टूबर का पूरा महीना इसकी आगाही की जाती है। औरतों के लिए जरूरत हर रोज आगाही की है। सिर्फ 5 मिनट में आप खुद को चेक कर सकती हैं। जब आप सुबह उठकर मुंह हाथ धो सकती हैं, दांत साफ कर सकती हैं, तो इसकी भी आदत डाल लें। कम से कम महीने में एक बार जरूर खुद को चेक करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। Washing face, washing teeth, we should do that once a month. It's really not a lot. And what would पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आप क्या पैगाम देंगी? Yeah, it's actually. मेरा पैगाम ये है कि वक्त पर तशख़ीस ही आपको बचा सकता है। आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। हमारे पास हक़ाइक़ मौजूद हैं कि वक्त पर तशख़ीस होने से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। गुलाबी रंग उम्मीद का निशान है और उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। Thank you very much, Albana. Such a पाकिस्तानी माशरे में किरदार अदा करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी, thank you. So how do you see, Laura, Laura, आपने छाती के कैंसर की इस मुहिम और इस तकरीब को कैसे taken place in the awareness of breast cancer? I think it's very important also that today somehow Mrs. जैसे कि अल्बाना ने हमें शुरू में बताया था कि इस तकरीब का मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे मुल्कों में भी इस मर्ज की जल्द तशख़ीस के बारे में आगाही कितनी जरूरी है। So in all our communities as well. We are celebrating the whole month as हम लोग अक्टूबर का पूरा महीना छाती के कैंसर से आगाही के तौर पर मना रहे हैं। हमारे वजीर आज़म और सदर की इस मुहिम पर खास नजर है। कोरोना वायरस ने सेहत को लेकर हम सबका नुक्ता नजर तब्दील कर दिया है। अब हम अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं। आप इत्तफाक करती हैं? So how do you see this perspective? Well, I think that if today we are talking, आज जो हम इस आगाही के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमारे माजी का भी बहुत किरदार है। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने हम तक आगाही पहुंचाई है। हर साल इस मर्ज की आगाही पर मुहिम की जाती है और हर साल आगाह होने वालों की तादाद बढ़ रही है। It's interesting and important that it's keeping on year by year, and we saw today that percentage of awareness is actually growing, so it's very important. And how आप अब तक छाती के कैंसर के बारे में कितनी आगाह हो चुकी हैं? ज़ाती तौर पर बताऊं तो मैंने हमेशा इस मर्ज से आगाही को बहुत अहमियत दी है। इंसान में हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। मैंने इस तकरीब से बहुत कुछ नया सीखा, इसलिए छाती के कैंसर के बारे में बात करना बहुत अहम है। इटालियन एम्बेसी इतनी अच्छी तकरीब करवाने पर मुबारक की मुस्तहिक है। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पाकिस्तानी ख़वातीन को एक स्पेशल पैगाम दें। Unfortunately, breast cancer can hit.
बदकिस्मती से छाती का कैंसर दुनिया में किसी भी खातून को हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जिस औरत को छाती का कैंसर हो उसकी जिंदगी मुतासिर हो जाएगी। आगाही बहुत जरूरी है। खुद का चेकअप करना बुनियादी जरूरत है। बहुत कम वक्त में आप ही कर सकती हैं। हम औरतों को मेकअप करना और कपड़े खरीदना बहुत अच्छा लगता है। हम इन सब चीजों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। हमें इसके लिए भी वक्त निकालना होगा। हमें अपनी सेहत के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। Okay, now Albana, I want. अब मैं चाहूंगी अल्बाना, आप हमारी खवातीन को पैगाम दें कि छाती के कैंसर से आगाही कितनी जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर। Yeah, the message to all the women in Pakistan. मेरा तमाम पाकिस्तानी खवातीन को ये पैगाम है कि बाकायदगी से चेकअप करवाएं, खुद को बारीकी से चेक करें। 40 साल से कम या ज्यादा उम्र की खवातीन मैमोग्राफी और एक्सरे करवाएं। हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथ में है। So it's something that we should really do it regularly because we have our life in our hands. अब एरेना, आप कोई पैगाम दें। Do your self examination. खुद का चेकअप करें, जल्दी शुरू कर दें। जब आप 20 साल की हो जाएं तब से अपना बाकायदगी से चेकअप शुरू कर दें। हर महीने करें, कोई भी तारीख रख लें, महीने की पहली तारीख या आखिरी। आप सेहतमंद रहेंगे। But just do it and that will keep you healthy and that will keep all the problems under check. If there's अगर आपको कोई तब्दीली या तशवीश हो तो बराए करम शर्माएं मत। अपने शौहर से बात करें, अपनी माँ से बात करें, अपने डॉक्टर को बताएं, शर्माएं मत। ये ही आपकी जान बचा सकता है। It can really save you life, save you problems, save you for your family, for your children. थैंक यू वेरी मच लेडीज। तमाम खवातीन का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। पूरा मुल्क पिंक अक्टूबर मना रहा है। आपने हमारी खवातीन को मुफीद मशवरे भी दिए। मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिलसिला आने वाले वक्त में भी चलता रहेगा। We would be expecting more from you guys. Thank you. सो ये थी हमारे साथ लेडीज़ जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव जो एक्सप्रेस टीवी ने लिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम फॉरेन लेडीज़ की जो कि इसका हिस्सा बनी है। सो दैट्स माई मैसेज टू पाकिस्तानी वुमेन कि डोंट बी शाय, शर्माइए नहीं, ये आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत का सवाल है। सो इसके बारे में अपने चेकअप्स करवाएं, अपने बारे में जानें, बिकॉज आप हेल्दी हैं तो पूरी नेशन हेल्दी रहेगी। थैंक यू।